ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों है तू? नहीं तो पापा, मैं कहाँ उदास हूँ। वो तो मायके में मम्मी की कमी महसूस हो गई थी, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गई। अरे बेटा, तू मुझे क्या बता रही है? मैं तेरा बाप हूँ और एक बाप अपने बच्चों का चेहरा देखकर समझ जाता है कि उसे क्या दुख है। बता मुझे, क्या बात हो गई? क्या कुछ कहा तेरी भाभी ने तुझे? नहीं नहीं पापा, भाभी क्या ही कहेगी। अरे राखी बेटा, ऐसी बातें दिल में रखने से टेंशन ही पैदा होती है, सुकून नहीं मिलता। बता दे मुझे, कुछ दर्द तेरा भी कम हो जाएगा। पापा, हुआ ये, जब मैं भाभी के राखी बांध रही थी तो भाभी ने बोला आ गई भिखारन पैसों की भीख मांगने के लिए। 5-10 रुपए की राखी लाई है और 4-5 हजार रुपये लेकर चली जाएगी। पता नहीं ये मनहूस कैसे हमारे पल्ले पड़ गई। इतना सब सुनकर मैंने भाभी को बोला कि भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हो। तो भाभी ने मुझे कहा कि तुम्हारा तो इतना ही है, आ जाती हो लेने के लिए, तुम्हें तो राखी का बहाना चाहिए होता है। और तुम्हें तो पता भी होता है कि आज के दिन मायके वाले तुम्हें खाली तो निकालेंगे नहीं। भाई के राखी बांध दूंगी और उसके बदले तुम्हें ढेर सारे गिफ्ट और पैसे मिल जाएंगे। अब आप ही बताइए पापा, क्या मैं आपके पास गिफ्ट और पैसे लेने आती हूँ? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। अगर बच्चे अपने बाप से कुछ भी ना मांगे तो भी एक बाप अपने बच्चों को पूरी उम्र देने को तैयार रहता है। और बेटा, मैं क्या ही बोलूं किसी को, मैं खुद मजबूर हूँ, किसी को कुछ नहीं कह सकता। कोई बात नहीं पापा, मेरी माता रानी बैठी है ना, वो किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। चलो पापा, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे घर जाना जरूरी है। मेरी भी ननंद रानी आएगी राखी बांधने के लिए। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना है। ठीक है पापा। चुप, चुप हो जा। राखी, रो मत। पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तेरी भाभी ने तुझे क्या क्या बोला था। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं भैया, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी जगह सही हो। मैं तो एक भिखारन हूँ जो आपसे थोड़े से प्यार और सुख के लिए आपके पास दौड़ी चली आती हूँ, और आप हो कि उसका गलत मतलब निकाल लेते हो कि हमसे गिफ्ट और पैसे लेने आई है। भैया, मेरे ससुराल में इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मेरे बिना मांगे मेरी इच्छाएं पूरी होती है। वैसे अच्छा है भैया, ये सब सुनने के बाद शायद ही कोई बहन बेटी होगी जो अपने भाई और भाभी से मिलने आएगी। मैं तो जब तक पापा है तब तक आती हूँ, फिर कौन आएगा आपसे मिलने? नहीं दीदी, ऐसा तो मत बोलो। रहने दीजिए भैया, मैं ये सब बोलना तो दूर सोचती भी नहीं थी, और आज मुझे बोलना पड़ा। चलो ठीक है भैया, मैं चलती हूँ, मेरी बस आ गई। अरे दीदी, बात तो